नमस्कार। इंडियन विजडम भारतीय संस्कृति इस चैनल में मैं कविता पौडवाल आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस बार हम बातचीत करेंगे नवरात्रि फेस्टिवल के बारे में। तो नव का अर्थ होता है 9 और नव का अर्थ होता है नया। क्या आपको पता है हमारे देश में हर नए ऋतु या सीजन के पहले 9 दिनों के लिए नवरात्रि मनाई जाती है। हर बार जब सीजन चेंज होता है, जब ऋतु बदलता है, तो हम मदर नेचर, प्रकृति, देवी शक्ति की पूजा करते हैं ताकि हम एक सीज़न से दूसरे सीज़न में ट्रांजिशन करते वक्त हमें कोई तकलीफ ना हो और नेचर में संतुलन, बैलेंस बना रहे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम नवरात्रि साल में 4 बार कैसे मनाते हैं। हमारे देश में, हमारे कंट्री में 4 सीजन्स होते हैं: समर, विंटर, ऑटम और मॉनसून। समर को कहते हैं ग्रीष्म और ये आता है मार्च से लेके जून जुलाई तक। इस सीज़न के शुरुआत में सेलिब्रेट होती है चैत्र नवरात्रि, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इसके बाद मॉनसून या वर्षा ऋतु में शुरुआत में सेलिब्रेट होती है आषाढ़ नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि है। इसके बाद ऑटम में, यानी सितंबर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो सीज़न होता है, उसके शुरुआत में सेलिब्रेट की जाती है शारदीय नवरात्रि, सबसे बड़ी नवरात्रि जो आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। और अंत में आती है विंटर सीजन के शुरुआत में, यानी शीत ऋतु के शुरुआत में होने वाली माघ नवरात्रि, जिसे शाकंभरी नवरात्रि भी कहते हैं। तो इस तरह हमारे देश में 4 सीजन्स होने की वजह से नवरात्रि 4 बार मनाई जाती है। तो आपको पता होगा कि जैसे सीज़न चेंज होता है, हमारा जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसी पद्धति बना दी थी कि जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस उन्हें लोगों के कराने हैं, मनुष्य में कराने हैं, उन्हें वो फेस्टिवल्स का हिस्सा बना देते थे। क्योंकि नवरात्रि सीजन चेंज से जुड़ा हुआ है, कंपल्सरी फास्टिंग किया जाता था। फास्टिंग यानी कम खाना, लाइट खाना या पर्टिकुलर चीज़ों को खाना। इससे क्या होता था? इससे कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा लाइट रहता था और एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जाते वक्त लोग बीमार नहीं पड़ते थे, उन्हें सीजनल एलर्जीज नहीं होते थे, ब्लोटिंग नहीं होता था, ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस टुडे। क्या आपको पता है आज भी जब हम ओवरसीज ट्रैवल करते हैं तो हमें जेट लैग होता है। उसके लिए बताया जाता है कि अगर आप ट्रैवलिंग के समय कम खाएं, अपने डाइजेशन को ईजी और लाइट रखें, तो आप जब दूसरे टाइम जोन में जाते हैं, नए कंट्री में जाते हैं, नए टाइप का खाना खाने लगते हैं, तो आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में समय नहीं लगता, आपकी बॉडी बड़े आसानी से एडजस्ट कर लेती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नवरात्रि की पूजा की तरफ। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा होती है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती नाम के 700 श्लोक देवी के बारे में लिखे गए हैं। पहले चैप्टर में दुर्गा कवच लिखा गया है, जिसमें 9 देवियों का जिक्र हुआ है, मेंशन हुआ है। वो श्लोक कुछ ऐसे हैं: प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। तो पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। ये सारे रूप आदि शक्ति के हैं, मदर नेचर के हैं, लेकिन इनके अलग अलग नाम है और अलग अलग फंक्शंस हैं। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल माने माउंटेन, पुत्री यानी बेटी, पर्वत की बेटी पार्वती। जी हाँ, शैलपुत्री माता की पूजा करने से आप शैल की तरह, माउंटेन की तरह स्टेडी और स्टडी हो जाते हैं। अगर आपको लगता है आप लाइफ में बहुत ज़्यादा वेवर करते हैं, आप किसी बात के बारे में कोई ठाम निश्चय नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपको पूजा करनी चाहिए पार्वती माता की, शैलपुत्री माता की, ताकि आप जो भी लाइफ में करें उसमें आप पर्वत की तरह, माउंटेन की तरह स्टेडी रहें। तो ये था नवरात्रि का पहला दिवस। कल हम आपको बताएंगे कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, उसका सिंबोलिज्म क्या है, क्या क्या रिचुअल्स हैं और बहुत कुछ। आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। फिर कल मिलेंगे।